नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मैं जय आपका स्वागत करता हूं अपने प्रकाश ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के ऑफिशियल चैनल पे। तो जैसे बच्चों, आज का टॉपिक है कि हमें कौन सा कोर्स करना चाहिए। आज के टाइम पे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे आते हैं जिनको कंप्यूटर कोर्स करना होता है। सर हमें ये कोर्स करना है, हमें ये कोर्स करना है, हमारे फ्रेंड ने ये बोला है आपको ये कोर्स कर लेना है। ये बहुत सारे तमाम कोर्सेज़ हैं, बहुत सी संस्थाएँ होती हैं अपना अलग अलग कोर्स चलाती हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। और आपके पीछे स्क्रीन में लगभग जो चीज़ दिख रही है, आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यह कोर्स लगभग हर एक वह बच्चे को करना चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। और यह कोर्स कितना यूज़फुल है शायद वो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो बहुत से बच्चे आते हैं, कहते हैं सर हमें ये कोर्स करना है, और उनकी कुछ दुविधाएं होती हैं, कुछ जो समझ में नहीं आता है। आज इसी के बारे में हम लोग डीप चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, बने रहिए। तो जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ट्रिपल सी कोर्स। ट्रिपल सी कोर्स क्या है और कैसे सीखें, पूरी जानकारी और आज इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो जिसमें से दिख रहा है कि ट्रिपल सी कंप्यूटर कोर्स क्या है, संपूर्ण जानकारी, पाठ्यक्रम, इसका सिलेबस क्या है, इसके अंदर क्या क्या आप पढ़ेंगे, इसकी फीसेस क्या हैं, ये कोर्स कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब है कि आप किसी संस्था से कर सकते हैं या डायरेक्ट मीडियम में कर सकते हैं, इसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। परीक्षाएं कब कब होती हैं, जाहिर सी बात है अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसकी परीक्षाएं कब कब होगी, आवेदन कैसे कर सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं, परीक्षा कितने अंकों की होती है, कितना अंक पाएंगे, कौन सा ग्रेड होगा, क्या कैसे पास करेंगे, ये सारी चीज़ें। और उसके बाद रिजल्ट कैसे देखेंगे और उसके बाद परिणाम कैसे या फिर उसका सर्टिफिकेट कैसे हम डाउनलोड करेंगे, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो जाहिर सी बात है पहला इसका हम सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या होता है। जाहिर सी बात है हर एक परीक्षा का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया पे हमें पढ़ाई करनी होती है। तो सिंपल सा एक है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। जैसे आप देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कवर करते हैं। इसके बाद आता है सेकंड ऑप्शन की इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों जैसे कि आप लोग कंप्यूटर जब पढ़ते हैं तो उसमें होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम लोग कभी किसी दूसरी वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें जो लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे किसी को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर आइकन्स पे क्लिक कर सकते हैं, यही होता है GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए आप विंडोज 7 पे काम कर सकते हैं, विंडोज 10 पे काम कर सकते हैं, 11 पे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद होता है एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग वाया लिब्रे ऑफिस। अब बच्चों देखो, जैसे कि बहुत से कोर्स करते हैं, DCA होता है, ADCA होता है। अब उसमें अगर हम ऑफिस को देखें तो ऑफिस में आप देखेंगे MS ऑफिस, कहीं MS ऑफिस 2007 पे काम कराया जाता है, कहीं किसी 10 पे काम कराया जाता है और किसी 13 पे, किसी 19 पे काम कराया जाता है। उसी प्रकार से जो ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट है, ट्रिपल सी में थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा कहने का सेंस ये है कि आपको इसमें लिब्रे ऑफिस पे काम कराया जाता है। जो बच्चे लिब्रे ऑफिस के बारे में नहीं जानते हैं उनके लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, और उसमें लिब्रे ऑफिस के जो शॉर्टकट्स कीज़ होती हैं लगभग वही पूछा जाता है, और इस पर हम आपको काम करना बताएंगे। और इसमें एक टर्म आया है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस बेसिकली होता क्या है? ओपन ऑफिस और ओपन सोर्स सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद जो सीखेंगे कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। जैसे कि आप ये वीडियो किसके थ्रू देख रहे हैं? इंटरनेट के थ्रू देख रहे हैं। तो इंटरनेट कैसे चलाया जाता है, इंटरनेट कैसे एक्सेस किया जाता है, ये और किसे हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, इस सिलेबस में आप इंटरनेट के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी आप पाएंगे। इसके बाद www, इसके बाद इसको हम लोग कहीं आप देखेंगे 3W के नाम से भी जाना जाता है, कहीं अगर आपको मिलता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र कहने का सेंस है आप गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मनी, ये सब हमारे ब्राउज़र होते हैं। ब्राउज़र हमारे
क्लाइंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, तो जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेट कंटेंट एक्सेस करते हैं, वही चीज़ें होती हैं वेब ब्राउज़र। इसके बाद कम्युनिकेशन एंड कोलिब्रेशन, देन इसके बाद सोशल नेटवर्किंग, सोशल गवर्नेंस एंड ईमेल। अब बच्चों कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मोबाइल फ़ोन्स होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, लेकिन उसमें मेल आईडी भी कॉन्फ़िगर होती है, लेकिन कभी हम मेल का यूज नहीं करते, ईमेल का यूज नहीं करते, जिसका ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल कभी नहीं भेजते हैं, लेकिन ईमेल की चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम लोग सीखेंगे सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग, आप फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, या फिर आप ट्विटर चलाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, जिस पे आप एक दूसरे व्यक्ति को सोशलाइज हो सकते हैं, अपनी विचारों को आप रख सकते हैं, वो एक्सेस करना बताया जाएगा। सोशल गवर्नेंस मीन्स होता है कि सरकार की कुछ ऐसी साइट्स हैं जो एज अ गवर्नमेंट के यूज़फुल के काम आती हैं, कोई योजनाएं होती हैं, वहाँ से हम देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सोशल गवर्नेंस से आप सीखते हैं। उसके बाद ईमेल कैसे सेंड करना है, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, शेड्यूलिंग क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम ईमेल पे बताते हैं। और कहीं ना कहीं ईमेल एक ऐसा पोर्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी ऑफिस में काम करेंगे तो ईमेल के थ्रू ही काम किया जाता है। और इसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। देखो, अब डिजिटल आज के टाइम में लगभग ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स का यूज नहीं होता। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, या फिर बैंकिंग्स के बारे में जानकारी चाहिए होती है, आपके पास एक चेक है, चेक की वैलिडिटी क्या होती है, चेक्स में कितना अमाउंट हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप चेक के थ्रू जानते हैं। आप देखेंगे ओवरव्यू ऑफ फीचर, स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। देखिए बच्चों, साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा टर्म है जिसको आपको इस कोर्स में पढ़ना लगभग नामुमकिन है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे फ्रॉड के बारे में, कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में आपको बताया जाता है जिसको आपको लगभग पता होना चाहिए। जैसे बार बार बैंक कंपनीज आपको अवेयर करती हैं कि आपको OTP नहीं बताना है, पिन नंबर नहीं बताना है, लेकिन हम बता देते हैं। तो ये सब सारी जानकारियाँ आपको इस में मिलेंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आता है अब एक क्वेश्चन दिमाग में होता है कि CCC कोर्स क्या है। जैसे कि आपको पता है CCC कोर्स क्या है। देखिए, CCC कोर्स क्या है। CCC कोर्स जवाब में है, CCC सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर साक्षरता को बढ़ावा देना है। यह कोर्स एक सरकारी संस्था नाइलेट के द्वारा कराया जाता है। यह कंप्यूटर कोर्स सरकारी नौकरी में बेसिक कंप्यूटर कोर्स की योग्यता में भी शामिल है। देखिए बच्चों, जो आपका CCC होता है, बेसिकली आपको कहीं के दिमाग में ये आता है कि सर CCC करने से बहुत बड़ी हमको महारत हासिल हो जाएगी, बहुत कुछ हम जान जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। देखिए, हर एक कोर्स का अपना एक कंटेंट होता है, अपना एक ड्यूरेशन होता है, और उस ड्यूरेशन में जो उसके सिलेबस होते हैं, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। हाँ, हम ये नहीं कह रहे आप कुछ जानेंगे नहीं लेकिन हाँ, बहुत कुछ भी नहीं जान पाएंगे। एक मतलब कि सिंपल सी बात यह है कि आप अवेयर हो जाएंगे, आप कंप्यूटर्स के चलाने की स्किल्स आ जाएगी, लेकिन आप एज अ प्रोफेशनल स्किल्स नहीं पाएंगे। अब इसके बाद ये जो CCC कोर्स होता है, इसकी ड्यूरेशन क्या है, अब एक आता है CCC कोर्स करने की योग्यता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सर हम CCC कोर्स करेंगे तो, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, एक थोड़ा सा मिथ है कि हम 10th पास हो जाएंगे तभी कंप्यूटर कोर्स करेंगे, ऐसा नहीं। अब है क्या, CCC कोर्स एग्ज़ाम में बैठने के लिए कोई शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर
ट्रिपल सी एग्ज़ाम दे सकता है। हाँ, ये बात 100% सत्य है कि ट्रिपल सी की कोई भी एक मिनिमम योग्यता सेट नहीं की गई है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कोर्स आता है क्वेश्चन कि सर कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बैठने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो भैया आपको सिंपल सी बात बताएं, कंप्यूटर ट्रिपल सी का अगर सीखना है तो इसमें कोई भी आयु का प्रावधान नहीं है। आप इसमें कितने भी एज के हों, लेकिन हाँ, एक आप कंप्यूटर का सोच समझ होना चाहिए, माउस पकड़ना आना चाहिए कि हम एक कंप्यूटर कोर्स आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बेसिक सवाल है, बेसिक सा क्वेश्चन है, सर ट्रिपल सी कोर्स कैसे करें। फुल एडमिशन प्रोसेस के बारे में आपको हम बताते हैं कि बहुत से लोग हैं कि सर हम फला इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहते या हम घर पर करना चाहते हैं। तो हाँ, आप किसी इंस्टीट्यूट में ना जाकर भी एडमिशन ले सकते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके भी एडमिशन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखें, इंस्टीट्यूट द्वारा एडमिशन लेना, देखिए कुछ ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनका एप्लीकेशन होता है, जो नाइलेट से रजिस्टर्ड होते हैं, उनको एप्लीकेशन मिला होता है, मान्यता मिली होती है, वो ये कोर्स कराते हैं। और नाइलेट ये भी सुविधा प्रदान की है कि आप डायरेक्ट मोड में जाकर भी एडमिशन कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन दोनों के अपने कुछ। अब आता है ट्रिपल सी परीक्षा कब, कहाँ और कैसे होगी। ट्रिपल सी एग्ज़ाम की फुल डिटेल आपको इस स्लाइड के थ्रू हम बताएंगे। देखिए, जो ट्रिपल सी नाइलेट का होता है बेसिकली वो जस्ट अ वेट, जो ट्रिपल सी परीक्षा होती है बेसिकली हर एक मंथ में नाइलेट एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराता है। आपको ऑनलाइन फॉर्म जब आप भरते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन पूछता है कि आप किस मंथ में एग्ज़ाम देंगे। जैसे कि मान के चलते हैं या वीडियो आपकी अगस्त में बन रही है, तो अगस्त में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको अक्टूबर का ऑप्शन देगा। मीन्स कि अगर आप जिस मंथ में एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे उसके एक महीने छोड़ के नेक्स्ट मंथ में आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद ये होता है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय एग्ज़ाम में एग्ज़ाम सिटी, मीन्स कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट्स में एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स अवेलेबल हैं वहाँ पर आप फॉर्म भर के उसके बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्ज़ाम की सारी जानकारी उसमें दी जाती है। आप देख के एग्ज़ाम आसानी से दे सकते हैं। और दूसरी बात कि एग्ज़ाम जो भी होते हैं आपके ऑनलाइन मोड में होते हैं, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, और वहाँ पर पेन पेंसिल्स का कोई यूज नहीं होता। जाहिर सी बात है कि वो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होते हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता पहले से ही, आप क्योंकि आपने सीखा हुआ है, बस आप जाके वहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस, कई दिमाग में आता है अरे सर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वहाँ पे, क्वेश्चन तो हमें पता ही नहीं है, मुझे हेजिटेशंस होगा। तो देखिए बच्चों, हेजिटेशन की कोई बात नहीं है, इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप वहाँ जाएंगे, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, आपका सिस्टम एक अलॉट होगा, वहाँ पर आपको सिस्टम ओपन करके दे दिया जाएगा। आगे का आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम का नेक्स्ट टेक्स्ट करते चले जाना है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सिंपल सी बात है कि जो क्वेश्चंस होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसके 4 उत्तर दिए रहेंगे या ट्रू फॉल्स होंगे, उसी पे आपको चेक करना है और चले जाना है। लेकिन हाँ, एक बात और आप ध्यान दीजिएगा कि इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप 50% नंबर्स नहीं पाते हैं तो कौन सा ग्रेड आएगा, F, और F मीन्स फेल। तो आप इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए, कम से कम आप 50 नंबर गेन करके आइए। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चेक करेंगे कि कितने नंबर पाके कौन सा ग्रेड हम प्राप्त करेंगे। तो देखो बच्चों, ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि करेक्ट आंसर ग्रेड कम से कम 50 अंक, नहीं तो आपके सामने दिख रहा है आप ये फेल हो जाएंगे। नहीं
इसके बाद अगर 50 to 54 पा रहे हैं तो कौन सा ग्रेड आएगा? डी ग्रेड आएगा। अगर 55 to 64 आ रहा है तो सी ग्रेड आएगा। 65 to 74 बी ग्रेड आएगा और 75 to 84 ए ग्रेड आएगा। और 85 आप सुपीरियर में आ रहे हैं, सुपर में आ रहे हैं, तो 85 to 100 अगर इसके बीच में होते हैं तो आपको एस ग्रेड मिलेगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि आप इनमें से कोई भी नंबर्स आप गेन करेंगे, आपको पास होने से मतलब है, आपको नंबर्स वहाँ नहीं दिखाया जाता और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपका ग्रेड मायने नहीं रखता। तो इसके बारे में खास ध्यान दीजिए। इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ है, फिर से वही स्लाइड आ गई। देखो अब देखिए, इसके बाद ये आता है कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए आवेदन कैसे करें। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ट्रिपल सी ऑनलाइन आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भी अप्लाई करा सकते हैं। और एग्ज़ाम कैसे ऑनलाइन करना है, कैसे अप्लाई करना है, इसके बारे में अगर आप इस वेबसाइट पर जाते हैं student.niled.gov.in, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे ऐसे एक ऐसा फॉर्म मिलेगा और इस फॉर्म के थ्रू अपनी पूरी डिटेल्स सही फिल करके अपनी फ़ोटो, स्टैम्प और सिग्नेचर करके आप आसानी से ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी ये होता है कि इसमें कितना पैसा लगता है, तो आपको बता दें अभी तक इसका जो पैसा लगेगा 590 रुपये, 590 रुपये इसका लगता है। 590 रुपये में आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन कभी कभी ये भी होता है कि सर हमने ऑनलाइन तो कर दिया, तो इसका एडमिट कार्ड कहाँ से निकाल लेंगे। तो सिंपल सी बात है, जहाँ से आपने ऑनलाइन किया है वहीं से आपको इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे, आपके ईमेल आईडी पर आ जाएगा कि आपका ट्रिपल सी का एडमिट कार्ड अपलोड हो गया है, कृपया करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद हम सर्टिफिकेट, अपना रिजल्ट कहाँ से देखेंगे। तो जाहिर सी बात में लिखा हुआ है कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के 15 दिन बाद घोषित हो जाता है, और आप नाइलेड की वेबसाइट पे जा कर के अपना रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं कि आप फेल हैं या पास हैं। अब रिजल्ट अगर आप पास हैं, जाहिर सी बात है अगर आप पास हैं तो आपका सर्टिफिकेट आएगा, और सर्टिफिकेट आएगा तो डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो सेम वेबसाइट पे, जो वेबसाइट आपने पहले देखा, आपके डिस्क्रिप्शन लिंक पे हम डाल देंगे कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है, आप दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिएगा कि आपके पास हार्ड कॉपी आएगी, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया है कि आपको सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करके डिजिटल सिग्नेचर्स ई सर्टिफाइड होता है और वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के आप रख सकते हैं। तो बस आपके लिए यही रही जानकारी। वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।